कुक्कुट विकास समिति के तत्वाधान में आज हजारों पोल्ट्री फार्म वाले अपना एक मांगों को लेकर यहां पर एक संगोष्ठी कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि हमारे शासनादेश को रद्द करने के पीछे हमारे हितों के साथ खिलवाड़ करना है। हमारे साथ इसके अध्यक्ष बीपी सिंह मौजूद हैं। ये बताइए किस तरीके का शासनादेश रद्द किया गया और क्या नुकसान होगा? ये शासनादेश बहुत ही स्वागत योग्य था, जिससे हमारे प्रदेश में या अन्य प्रदेशों में जो अंडों का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें ये व्यवस्था थी कि उस ट्रांसपोर्ट के दौरान हमारे अंडे की गुणवत्ता बनी रहेगी। और जो उसमें नियम लगाए गए थे वो नियम कोई आज के बनाए नहीं हैं, वो स्टेट और सेंट्रल के जो पहले से नियम थे उन नियमों को एक जगह ला के उसको अलाइन किया गया था। वो नियम किसी ने ईजाद नहीं किए थे और उन नियमों को लगाने के बाद हमारे प्रदेश में जो अंडा आ रहा था वो गुणवत्ता युक्त था। उसमें डेट ऑफ प्रोडक्शन होता था, जिससे हमको ये पता चलता था कि हमारा वो अंडा कितना पुराना है, जो कि कंज्यूमर के लिए भी वो एक अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। बाहर प्रदेश के जो ट्रेडर, जो कथित ट्रेडर हैं, जो कि जमाखोरी करते हैं अंडों की, NECC उसके पीछे जो उनका मेन बैनर है, उस बैनर के तहत ये लोग बाहर सेंट्रल मिनिस्टर मिस्टर रूपाला साहब से मिले, हमारे स्टेट के जो मंत्री धर्मपाल साहब से मिले और उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया कि शासनादेश के रहने से हमारा अंडा 10 रुपये हो गया, जबकि ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है। हम जब अपनी बात कहने के लिए गए वहाँ पे तो हमने ये दिखाया कि रेट लिस्ट जब ये शासनादेश था तो ये गलत आपको बताया जा रहा है। रेट तब भी 5 रुपये हमारे फार्म से था, तो ये गलत फीडिंग है। लेकिन उनका कहना था कि हम ये नहीं सुन सकते हैं क्योंकि हमको अलग और प्रदेशों का दबाव है। तो मैं ये समझता हूँ, क्या जैसे किसान बिल वापस हो गया दबाव में, और आप इस तरह के जो जनहित में और फार्मर हित में कोई अगर ऐसे चीज़ें होंगी, तो क्या ये जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, जो जमाखोर हैं, इनके दबाव में आप ऐसे ही शासनादेश बनाते रहेंगे, कानून बनाते रहेंगे, निरस्त करते रहेंगे? ये पूर्णतया किसानों के खिलाफ एक षड्यंत्र है NECC का, और इस षड्यंत्र में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से बड़े ट्रेडर हमारे प्रदेश और अन्य प्रदेश के इन्वॉल्व हैं। इसमें राजनीतिक दबाव की भी आपने बात करी है, क्या आप लोग इसको लेकर अपने मंत्री से मिले हैं? मंत्री का क्या कहना है? ये कहना है कि हमको अन्य प्रदेश से, सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रेशर है। ठीक है, उनको प्रेशर है, हम मान सकते हैं प्रेशर है, और मैं समझता हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग आप भी इस बात को समझेंगे। मुझे ये बिल्कुल कहने में कोई वो नहीं है कि आप एज इट इज कुछ भी करिए। अगर आपको लगता है कि इससे अन्य प्रदेशों को दुष्प्रभाव हो रहा है तो इसके जो डिसीजन आपने लिया उसके पैरेलल आपको अपने प्रदेश के फार्मर को कंसीडर करके एक पैरेलल लाइन खड़ी करनी चाहिए थी ना, कि हमारे प्रदेश के फार्मरों का कैसे भला होगा। आप अपने प्रदेश के फार्मरों की जो ये दयनीय हालत है आज आप लोगों ने देखी, यहाँ पे पूरे प्रदेश के फार्मर आए हुए हैं, हम उनकी समस्याओं को बिल्कुल किनारा करते हुए हम सारे अन्य प्रदेशों की बातों को करेंगे तो ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। आज आप लोगों ने खैर संगोष्ठी करी है, मांगों को नहीं सुना जाता है, शासनादेश नहीं लागू किया जाता है, तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमने आज इस संदर्भ में अपना ज्ञापन शासनादेश के बहाली के लिए और जो भी हमारे यहाँ दुश्वारियाँ और क्या इनमें बेहतर हो सकता है, इन सुझावों के साथ हमने ज्ञापन हमारे पशुपालन विभाग में हम लोगों ने दिया है, और उसकी एक एक प्रति अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मंत्री साहब, सभी लोगों को हमने दी है। मैं समझता हूँ कि इतने बड़े फार्मर की कम्युनिटी को देख के और इस समस्या को देख के आपके माध्यम से, जो कि आप अभी लाइव दिखा रहे हैं, शायद उनको ये लगता होगा कि ये चंद लोगों की समस्या है, ये पूरी फार्मर कम्युनिटी की समस्या है। हमारे प्रदेश की पोल्ट्री वेंटिलेटर पे है। 1300 समथिंग फार्म में से लगभग 40% फार्म बंद हो चुके हैं। जो रनिंग है वो NPA हैं। आप कुक्कुट विकास नीति 2022 लेके आए, जो भी फार्म लगाएगा वो अगर इस तरह डेफिसिट और NPA में जाएगा तो कौन इसमें दोबारा से इन्वेस्ट कीजिए? सड़कों पर उतर के क्या आंदोलन करेंगे? हम ये चाहते हैं कि हमारा शासनादेश, जो कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर जो FSSAI बॉडी है उसकी आप बात अगर रखें तो उनका जो गैजेट आया है उस गैजेट में ये है कि 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे अंडा डेट ऑफ लेइंग से 14 दिन तक कंज्यूम हो सकता है। ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है। तो आप डेट ऑफ लेइंग को तभी जान सकते हैं जब उस पर कोई भी प्रोडक्शन डेट पड़ेगी, बट नेचुरल है तो उस पर डेट ऑफ प्रोडक्शन डाला जाए। अगर उनको लगता है कि 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर वो जस्टिफाइड नहीं है तो FSSAI की जो नई गैजेट गाइडलाइन आई है, नोटिफिकेशन सेंट्रल का आया है, उसमें 25 से +- 5 डिग्री का जो प्राविधान है उसको संशोधित करके 30 +- 5 डिग्री कर दिया जाए
तो वो तो समझते हैं कि वो सेंट्रल बॉडी है, उसने कुछ एनालिसिस और कुछ रिसर्च करके उसने वो पब्लिश की है नोटिफिकेशन, तो उसको कुछ संशोधनों के साथ इस शासनादेश को पूर्ण रूप से बहाल किया जाए। अगर हमारे प्रदेश की फार्मिंग को बचाना है, प्रदेश के फार्मर को बचाना है, अगर इस व्यवस्था में फार्मर के हित में प्रदेश के अगर ये व्यवस्था कोई नहीं लाती है सरकार, तो हमें मजबूरन अगले आने वाले समय में जो लेटर ऑफ कंफर्ट हैं, जो हमारे फार्म्स हैं, वो हम अपनी फार्म की चाबियां हम निदेशालय में जमा कर देंगे और शासन से मांग करेंगे कि जो आपने कुक्कुट विकास नीति में जो 4 रुपये 60 पैसा एटलीस्ट रेट घोषित किया है, अगर वो मूल्य अगर मिल रहा है आपको लाभकारी, अगर लगता है वो लाभकारी है, तो वह स्वतः चलवा के उसका हमारा EMI पेड कर दें, क्योंकि हम लोगों के घर बार दांव पे लगे हुए हैं। तो हमारे साथ ये तमाम वो लोग मौजूद थे जो प्रदेश से यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनका अपना पोल्ट्री फार्म, और उन सभी का ये कहना है कि इस शासनादेश को एक बार फिर से लागू किया जाए, नहीं हम लोग सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।